morning, students. Welcome to 89th of Science and Technology. I am Anurag Jain from Computer Science Department. आज हम यूनिट सेकेंड्स का नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे जिसमें हमें प्रोटोकॉल्स पढ़ना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आज का लेयर्स, प्रोटोकॉल लेयर्स। ये कितने टाइप्स के होते हैं और कितने प्रोटोकॉल्स होते हैं हम ये आज बात करेंगे। द कम्युनिकेशन बिटवीन द नोड्स इन अ पैकेट data network must be precisely identified to ensure correct interpretation of the packet by the receiving intermediate and the end system. The packet exchanged between nodes are defined via protocols or communication language. There are many functions which may be needed to perform वाया प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल को परफॉर्म करने के लिए बहुत सारे फंक्शंस की हमें ज़रूरत पड़ती है। दिस रेंज फ्रॉम द स्पेसिफिकेशन ऑफ कनेक्टर्स, एड्रेसेस ऑफ द कम्युनिकेशन नोड्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंटरफेस ऑप्शंस, फ्लो कंट्रोल, रिलायबिलिटी, एरर कंट्रोल या एरर रिपोर्टिंग एंड सिंक्रोनाइजेशन एटसेट्रा. The protocol are usually structured together from a layered design, also known as protocol stack. प्रोटोकॉल स्टैक या लेयर्ड डिज़ाइन एक तरीके से हम प्रोटोकॉल्स को क्या करते हैं, डिज़ाइन करते हैं। ऑल मेजर टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क आर्किटेक्चर करेंटली यूज्ड और बीइंग डेवलप्ड यूज प्रोटोकॉल या यूज्ड लेयर्ड प्रोटोकॉल आर्किटेक्चर. देयर इज अ डिस्टिंग्विश बिटवीन द फंक्शन ऑफ द lower network layer या lower layer, which are primarily designed to provide a connection or path between users to hide details of underlying communication facilities, and the upper या higher layer which ensure data exchange are in correct or understandable form. The upper layer are sometimes called middleware because they provide software in the computer which converts data between what the application program expect. जो middleware होता है वो जो डेटा जिस लेयर से आ रहा है और जिस लेयर पे हमें सेंड करना है उनके बीच में कम्युनिकेशन प्रोवाइड करा देता है कि उस एप्लीकेशन को या उस लेयर्स पर जाके वो डेटा किस तरीके से डील करेगा. एंड व्हाट द नेटवर्क कैन ट्रांसपोर्ट, और जो नेटवर्क होगा वो कैसे उस डेटा को ट्रांसपोर्ट करेगा. द ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोवाइड्स द कनेक्शन बिटवीन द अपर लेयर एप्लीकेशन ओरिएंटेड लेयर और द लोअर लेयर. जो हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर होगी वो अपर लेयर और लोअर लेयर जो ट्रांसपोर्ट एप्लीकेशन ओरिएंटेड है और नेटवर्क ओरिएंटेड है उन दोनों के बीच में डेटा को ट्रांसफर कराने में हेल्प करता है. द बेसिक आइडिया ऑफ layered architecture is to divide the design into small pieces. Each layer adds to the services provided by the lower layer in such a manner that the highest layer is provided a full set of services to manage communication and run distributed application. चलिए पहला हमारा जो नेटवर्क है वो है हमारा जो प्रोटोकॉल है वो है टेलनेट. टेलनेट इज स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल. टेलनेट जो है हमारा एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है और इसका हम यूज़ करते हैं. ये जो प्रोटोकॉल है इट्स स्टेटस इज रिकमेंडेटेड. टेलनेट हम रिमोट कंप्यूटर्स के लिए या कंप्यूटर्स को रिमोटली कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं. इट इज़ अ डिजायरेबल इन RFC 854 टेलनेट प्रोटोकॉल स्पेसिफिकेशंस एंड RFC 855 टेलनेट ऑपरेशन स्पेसिफिकेशन. टेलनेट वॉज द फर्स्ट एप्लीकेशन demonstrated on the 4IMP या interface message processor network installed by December 1969. The final edition took 14 more years to develop, culminating in internet standard in 1983. 3 years after the final TCP specification was ratified. Telnet even predicates internetworking and then modern IP packets and TCP/IP या transmission control protocol transport layer.
जो हमारा टीसीपी आईपी है या टेलनेट है वो सर्वर जनरली लिस्टेड ऑन टीसीपी पोर्ट नंबर 23। इसको पोर्ट नंबर 23 पर हम लिस्टेड करते हैं। ये जनरल डायग्राम है टेलनेट का कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम में होस्ट है और ये होस्ट भी है, ये यूजर टर्मिनल है और ये रिमोट होस्ट है। इंटरनेट के द्वारा विद द हेल्प ऑफ रिमोट लॉगिन हम वर्क परफॉर्म कर सकते हैं। कुछ ऑपरेशंस हैं इसके। टेलनेट इज बेस्ड ऑन 3 आइडियाज़। द नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल, इसमें एक नेटवर्क का वर्चुअल टर्मिनल क्रिएट करते हैं या उसके कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। अ सिस्टमेटिक व्यू ऑफ टर्मिनल एंड प्रोसेसर, टर्मिनल और प्रोसेसर का एक सिस्टमेटिक व्यू होता है। नेक्स्ट है negotiation of terminal options. The principle of negotiated option is used, and the two hosts begin by verifying their mutual अंडरस्टैंडिंग। मतलब इसमें जो दो होस्ट होंगे, एक जो हमारा सेंडिंग होस्ट होगा, दूसरा रिसीविंग होस्ट होगा, उन दोनों के अंडरस्टैंडिंग के द्वारा ही इस नेटवर्क को या फिर इस कम्युनिकेशन को स्टेब्लिश कर सकते हैं। ये हमारा टेलनेट का एक और डायग्राम। सेकंड है हमारा आर लॉगिन, जिसको हम बोलते हैं रिमोट लॉगिन। रिमोट लॉगिन क्या है? रिमोट लॉगिन, आर लॉगिन इज अ यूनिक्स कमांड दैट अलाउ एंड authorized user to log in to the Unix machine host on the network and to interact as if the user were physically at the host computer. Once logged in to the host, the user can do anything that the host has given permission for, such read, write, edit और delete. फॉर एग्जाम्पल रिमोट लॉगिन का मतलब यह है कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में हम यूनिक्स कमांड बेस्ड ऑपरेशन परफॉर्म करके सेकेंड कंप्यूटर्स में जो हमें परमिशन मिली है रीड, राइट, एडिट, डिलीट, हम उसको हर एक चीज़ को परमिशंस को वो ऑपरेशंस को हम परफॉर्म कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ रिमोट एक्सेस के कई टाइप्स हैं। ब्रॉडबैंड प्रोवाइड रिमोट यूजर्स विथ हाई स्पीड कनेक्शन। जो ब्रॉडबैंड है वो रिमोट यूजर्स को हाई स्पीड कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं अपने ऑप्शंस टू बिजनेस नेटवर्क एंड टू द इंटरनेट। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ ब्रॉडबैंड इंक्लूडिंग द फॉलोइंग। कई तरीके के ब्रॉडबैंड होते हैं। पहला ब्रॉडबैंड होता है केबल ब्रॉडबैंड। तो केबल ब्रॉडबैंड शेयर बैंडविड्थ अक्रॉस मैनी यूजर्स एंड एज अ रिजल्ट अपस्ट्रीम डेटा रेट्स कैन बी स्लो ड्यूरिंग हाई यूजेस आवर्स इन एरिया विथ मैनी सब्सक्राइबर्स। जो केबल ब्रॉडबैंड होता है वो उसमें यदि जैसे जैसे यूजर्स बढ़ते जाएंगे तो उसकी स्पीड जो है कम होती जाएगी। यदि हाई यूज होगा तो उसका जो क्या बोलते हैं स्पीड है डेटा की वो कम हो जाएगी। DSL डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, DSL ब्रॉडबैंड प्रोवाइड हाई स्पीड नेटवर्किंग ओवर अ टेलीफोन नेटवर्क यूजिंग ब्रॉडबैंड मॉडेम tech. However, DSL only works on a limited physical distance may not be available for some area. जो DSL है उसमें हर एरिया के लिए अवेलेबल नहीं होता है और उसकी जो बैंडविड्थ होती है वो लिमिटेड होती है। नॉट एबल इन सम एरियाज इफ द लोकल टेलीफोन इंफ्रास्ट्रक्चर डज नॉट सपोर्ट DSL टेक्नोलॉजी। जो लोकल होते हैं वो सपोर्ट नहीं करते। सेलुलर इंटरनेट सर्विसेज कैन बी एक्सेस्ड बाय मोबाइल डिवाइस। सेलुलर जो है मोबाइल सेलुलर फोन्स के द्वारा इंटरनेट को हम एक्सेस कर सकते हैं वाया वायरलेस कनेक्शन। ये हमारा वायरलेस कनेक्शन कहलाएगा। फ्रॉम एनी लोकेशन वेयर अ सेलुलर नेटवर्क इज अवेलेबल। जहाँ पर सेलुलर नेटवर्क अवेलेबल है उस लोकेशन से हम इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। सैटेलाइट इंटरनेट, सैटेलाइट से भी हम चला सकते हैं, उसको हम रिमोट एक्सेस बोलते हैं। और जो फाइबर ऑप्टिक्स ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी होती है उससे भी हम यूज कर सकते हैं। इसमें डेटा जो है क्विकली हमारा एक्सेस हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा इसी में रिमोट एक्सेस प्रोटोकॉल। रिमोट एक्सेस करने के लिए कुछ प्रोटोकॉल्स का यूज़ किया जाता है जो हमारे इस प्रकार हैं। कॉमन रिमोट एक्सेस VPN प्रोटोकॉल्स इंक्लूड द P2P point to point protocols enables host to set up a direct connection between two endpoints। दो endpoints के बीच में direct connections करता है। IP Internet Protocol Security is a set of security protocols used to enable authentication and encryption services to secure the transfer of IP packets over the internet. Next है point to point tunneling protocols। WPTP is one of the oldest protocol
फॉर इम्प्लीमेंटिंग वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ये पुराना प्रोटोकॉल्स है इम्प्लीमेंट करने के लिए वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स को। हाउएवर ओवर द ईयर इट हैज़ प्रूवन टू बी वैल्यूएबल to many types of attacks, although PPTP is not very secure, ये secure नहीं है। it persist in some area या restricted in some area, ये कुछ areas में restricted रहता है। आगे layer 2 tunneling protocols L2TP, layer 2 tunneling protocols is a virtual private network VPN protocols that does not offers encryption or copyrights। ये encryption और copyrights को offers नहीं करता है। copyright authentication for the traffic that processed that passes through the connection। as a result it is usually paired with IP security which provides those services, and remote authentication dial user terminal access controller access control stream। ये क्या है हमारा? सबसे पहले रिमोट ऑथेंटिकेशन डायल यूजर सर्विस RADIUS is a protocol that is developed in 1991 and published as an internet standard track specification in 2000 to enable remote access services to communicate with a central services to authenticate dials in user to authorize their access in the access to the requested system or services। नेक्स्ट है हमारा टर्मिनल एक्सेस कंट्रोलर एक्सेस कंट्रोल सिस्टम TACS is a remote authentication protocol। से एक remote authentication protocol है that was usually common to Unix network। ये usually common है Unix network पे, that enables a remote access services to forward a user password to an authentication services to determine whether access to a given system should be allowed। TACS plus is separated protocols। ये नया प्रोटोकॉल है जो सेपरेटेड प्रोटोकॉल से डिज़ाइन टू हैंडल ऑथेंटिकेशन को हैंडल करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, एंड ऑथराइजेशन टू अकाउंट फॉर एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस टू नेटवर्क डिवाइस सच एज राउटर एंड स्विचेस। एक नया प्रोटोकॉल्स है जो इसको इन्हेंस करके बनाया गया है, जो आपके ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन के लिए यूज होगा, और एडमिनिस्ट्रेटर नेटवर्क डिवाइसेस को एक्सेस कर सकते हैं इसके द्वारा। जो हमारी नेटवर्क डिवाइसेस हैं वो राउटर्स हैं, स्विचेस हैं, ब्रिज हैं, हब हैं, इन सभी को एक्सेस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे आपका TFTP ट्राइवल फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।